Hello students, we have already studied the ecosystem, which is the interaction of abiotic and biotic components in any area. किसी भी एरिया में बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, फूड एनर्जी के लिए वो एक दूसरे को फीड करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तो दैट इज द फूड चेन, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर. ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं. वो फूड एनर्जी हर्बीवोर्स ले लेते हैं. हर्बीवोर्स यानी प्लांट्स पे फीड करने वाले एनिमल्स, जब इनको अगला एनिमल यानी लायन या टाइगर कोई फीड करता है कार्निवोर, तो एनर्जी उसमें चली जाती है. इट मीन्स कि एनर्जी के लिए जिसका अल्टीमेट सोर्स सन है, ग्रीन प्लांट्स फूड बना सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स. But all other organisms are heterotrophs. They have to obtain food from other organisms, either from plant or animal. So this series of organisms feeding on one another is called food chain. एक simplest example है food chain का, plant, giraffe या deer को feed करने वाला lion या tiger. Simplest food chain का example. तो फूड चेन है ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये शुरू होती है प्रोड्यूसर से या ग्रीन प्लांट्स जो सनलाइट को ट्रैप करके उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इसी फूड एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. तो सबसे पहले जो कंज्यूम करते हैं इन डायरेक्ट प्लांट्स को डायरेक्टली, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स. उन प्राइमरी कंज्यूमर को फिर कंज्यूम करने वाले हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. उसके बाद अगर कोई और उन्हें कंज्यूम करता है तो वो है टर्शरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन. तो इस तरीके से इनमें से किसी की भी डेथ के बाद ये डीकम्पोज हो जाते हैं. कुछ फंजाई या बैक्टीरिया, सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में डीकम्पोजर्स इनको ब्रेक करते हैं. तो दिस इज अ टिपिकल फूड चेन. अब फूड चेन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये सिंपलेस्ट फूड चेन है. हर एक स्टेप को, दिस इंडिविजुअल स्टेप इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? ईच स्टेप इन अ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस. फूड एनर्जी एक से अगले वाले में ट्रांसफर होती जा रही है. तो हर एक स्टेप है यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल. दिस इज द 3 ट्रॉफिक लेवल फूड चेन. अब यहां पर देखो आप, ये प्रोड्यूसर्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स आते हैं जिसके अंदर जो सनलाइट को लेकर फूड बनाते हैं. तो ये तो हो गए प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. इन प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं हर्बीवोर्स. तो ये सबसे पहले हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स को या किसी दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर. पर ये फॉर्म करते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. हर्बीवोर को फीड करते हैं कार्निवोर. कार्निवोर सेकेंड नंबर पे है कंज्यूमर, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर. और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है. अगर इनको भी कोई फीड करता है तो कार्निवोर को फीड करने वाले हो गए टॉप कार्निवोर. टॉप कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर्स हैं और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आएंगे. इस तरीके से कोई भी फूड चेन 2, 3 मिनिमम 3, 4, 5, 6 ट्रॉफिक लेवल्स की हो सकती है. किसी भी फूड चेन को हम इस तरह से पिरामिडल फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि हमेशा लार्जेस्ट नंबर प्रोड्यूसर्स का होता है, ग्रीन प्लांट्स का होता है जो कि फूड बनाते हैं, और टॉप कार्निवोर का नंबर हमेशा बहुत कम होता है. तो ये लार्जेस्ट है नंबर में प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट्स. अब फूड चेन, ये बिल्कुल सिंपल फूड चेन 3 ट्रॉफिक लेवल्स की है. आप जानते हो ग्रास, डियर, लायन. इस तरीके से ये फूड चेन है. फूड चेन आपको पूछी जा सकती है 3 ट्रॉफिक लेवल की. 4 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन जहां पर प्लांट्स को कुछ इंसेक्ट्स खा सकते हैं, इंसेक्ट्स को फिशेस खाती हैं और उन फिशेस को फिश ईटिंग बर्ड्स खा लेती हैं. ये एग्जाम्पल है 4 ट्रॉफिक लेवल फूड चेन का. ऐसे ही 5 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन हो सकती है जहां पर प्लांट्स को इंसेक्ट खा लेंगे, इंसेक्ट्स को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को हॉक. ये 5 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन है.
5 ट्रॉफिक लेवल की एक और फूड चेन हो सकती है फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन। पानी में छोटे छोटे एल्गी होते हैं जो फूड बनाते हैं, दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स। उनको फीड करने वाले दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। उनको फीड करती है स्मॉल फिशेज, उनको खा लेते हैं लार्ज फिशेज, और उनको फिश ईटिंग बर्ड्स। तो ये 5 ट्रॉफिक लेवल्स का एक और एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम में ये सीरीज थोड़ा जंबल्ड अप दी जा सकती है, आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करनी है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फूड चेन्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। आप जानते हो एनर्जी को कौन बनाता है? सनलाइट को ट्रैप करके प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट तो बहुत सारी है, बहुत इजीली अवेलेबल है प्लांट्स को। इस टोटल सनलाइट का सिर्फ 1% प्लांट यूटिलाइज कर पाते हैं। टोटल सोलर रेडिएशन का सिर्फ 1% प्लांट्स के लिए इनफ है, उसको यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स और फूड बनाते हैं। वो फूड अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर यही फूड आगे अगले ट्रॉफिक लेवल्स में पास ऑन होता है। तो अगले ट्रॉफिक लेवल में जाने से पहले जितनी भी सनलाइट को लेकर प्लांट्स ने फूड बनाया है, उस फूड का बहुत सारा पोर्शन एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है एज हीट के फॉर्म में निकल जाता है बहुत सारा एनर्जी उनका, प्लांट्स का। उसके अलावा प्लांट्स में डाइजेशन होता है, प्लांट्स में अपनी खुद की ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो बहुत सारी फूड एनर्जी वहाँ कंज्यूम हो जाती है। उसके अलावा जो बचती है थोड़ी सी, वो ही सिर्फ अगले ट्रॉफिक लेवल में जा पाती है। इट मीन्स 90% ऑफ इट्स एनर्जी इज ईदर यूटिलाइज्ड और वेस्टेड। सिर्फ 10% अवेलेबल है हर्बीवोर्स के लिए या अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए। ये भी जो एनर्जी इन्होंने ली है टोटल प्लांट से, उसका 90% यूटिलाइज कर लेते हैं या एज हीट एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। इसका भी सिर्फ 10% आगे पहुंचता है, 90% वेस्ट हो जाता है। इट मीन्स ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज द लॉ ऑफ 10% लॉ ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचती है पिछले ट्रॉफिक लेवल की, 90% यूटिलाइज कर लेते हैं या वेस्ट कर लेते हैं। इस हिसाब से क्योंकि हमेशा बहुत कम एनर्जी पहुंच पा रही है अगले ट्रॉफिक लेवल में, हमेशा एनर्जी डिक्रीज होती चली जा रही है, सो very less energy is available to the next trophic level. That's why there are only few trophic levels in any food chain. मैक्सिमम 5-6 हो सकते हैं ट्रॉफिक लेवल किसी फूड चेन में। आप देख सकते हो 3, 4 या 5 फूड ट्रॉफिक लेवल्स की फूड चेन आपने पढ़ी है, तो हमेशा ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर कम होता है फूड चेन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बिकॉज वेरी लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद हम ये बात कर चुके हैं कि एनर्जी हमेशा कम होती रहती है, अगले ट्रॉफिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचती है। एक बार जो सनलाइट ट्रैप कर ली, प्लांट्स ने फूड बना लिया, प्लांट्स की जो एनर्जी आगे चली गई हर्बीवोर्स में, वो हर्बीवोर से वापस प्लांट्स में कभी लौट कर नहीं आएगी। हर्बीवोर्स की जो एनर्जी कार्निवोर्स में चली गई, वो वापस लौट कर हर्बीवोर्स के पास कभी नहीं आएगी। तो एक बार एनर्जी जो एक तरफ चली गई, वो वापस लौट कर नहीं आएगी। दिस वे एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके बुक में एक ये डायग्राम बना हुआ है, दो इट्स नॉट वेरी क्लियर, फिर भी आप इसको समझ लो। सन की जो भी टोटल रेडिएशन आता है, उसका कुछ पोर्शन तो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ब्लैंकेट फॉर्म कर रही हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेज कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धीरे धीरे री एमिट करती हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी का फ्लो है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, और वो ही सारी अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करता है। फूड चेन हमने पढ़ी है कि फूड चेन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फीड करता है और दूसरे को फिर कोई और फीड कर लेता है।
कहीं पर भी टिपिकली देखा जाए तो एक फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनिज्म को फीड करने वाले कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फूड चेन सिंपल स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चलती है, बल्कि कई सारी फूड चेन्स आपस में इंटीग्रेटेड हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, फूड वेब फॉर्म करती हैं। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स मिलाकर फूड वेब फॉर्म होता है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kinds of organisms, which in turn is eaten by several other organisms. ये है फूड वेब की डेफिनेशन। तो फूड वेब एग्जिस्ट करती है एक्चुअली में, फूड चेन नहीं।